We have with us Mr. Lokesh Mohan Khattar, who is a senior drama director and a film artist in Bollywood. Welcome, sir. थैंक यू। सर, आपका जो आज वर्कशॉप में लेक्चर था एट PPU हिसार इन नेशनल लेवल फिल्म ट्रेनिंग समर वर्कशॉप, तो उसमें आज किस तरह से आपने बच्चों को एक्टिंग के बारे में जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो समझाए और बच्चों का किस तरह का रिएक्शन रहा सर? सबसे पहले मैंने यहाँ आके मैंने बच्चों से पूछा, क्योंकि ये वर्कशॉप काफ़ी दिनों से चल रही है, तो मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था कि अलग अलग जो डायरेक्टर्स, अलग अलग जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो फिल्म मीडिया से लोग हैं, उन्होंने क्या क्या पढ़ाया और क्या ऐसी चीज़ छूट गई जो वो जानना चाहते हैं। उन्हें उस चीज़ की कमी का भी एहसास है कि ये चीज़ें हमें नहीं बताई गई। तो पता चला कि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक्टिंग के बारे में कुछ बताया नहीं गया, ना एक्ट के बारे में और ना बॉडी लैंग्वेज के बारे में और ना मेकअप के बारे में। तो ये तीन चीज़ें मैंने आज फिर उठाई बच्चों के सामने कि एक्ट क्या है, कि हम लोग कोई भी एक्ट करते हैं। एक मैंने कोई बात कही और सामने वाले ने उसका जवाब दिया, उसका रिएक्शन आया, ये एक्ट है। नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग क्या है, मेलोड्रामा क्या है, वो इस तरह की चीज़ों पे आज डिस्कस हुआ। उन्हें बताया गया कि जो चीज़ हम बोलते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, वो हमारे फेस पे नज़र आनी चाहिए। हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे इमोशंस अगर उन डायलॉग्स के साथ, उन शब्दों के साथ एक्सप्रेशन और इमोशंस जुड़ेंगे तभी एक्टिंग होगी, नहीं तो सिर्फ रीडिंग होगी, एक्टिंग नहीं होगी। बच्चों ने इस चीज़ को समझा। उन्हें बताया गया कि एक्सप्रेशंस हैं क्या, कि अगर किसी को कांटा लगता है तो कैसा उसका फेस, उसके फेस पे क्या रिएक्शन है, किसी को चक्कू लगा तो उसके फेस पे क्या रिएक्शन है। तो ये जो उसके फेस पे एक्सप्रेशंस आएंगे, वो दर्द जो उसके फेस से झलकेगा, शब्दों से नहीं। एक्टिंग वो है कि अगर जिसको सुनाई नहीं देता वो भी अगर देख रहा है तो वो अंदाज़ा लगा सके कि ये क्या, ये एक्टर जो है या ये जो सामने आदमी है ये क्या कहना चाहता है। उसके फेस से पता लग जाना चाहिए, उसको कहते हैं एक्टिंग। एक्टिंग शब्दों का नाम नहीं है। अगर शब्द हैं तो उसमें वैरायटी कितनी है, उसमें उतार चढ़ाव कितना है, जो एक्टिंग को और ज़्यादा निखार देता है। किस तरह से एक्ट होगा, क्या वो बच्चे करेंगे। हमने आज इसी एक्टिंग को लेकर हमने बच्चों को सिचुएशन दी। सिचुएशन ऐसी सिचुएशन दे दी कि अब एक एक बच्चे से उस सिचुएशन के बारे में एक्ट करने को कहा। सिचुएशन मैं बता देता हूँ। सिचुएशन हमने दी थी कि एक लड़का या एक लड़की जो बहुत गरीब परिवार से है और उसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है, और 100 रुपये का एक नोट है उसके पास, और डॉक्टर ने दवाई लाने को कहा है, और वो बच्चा दवाई लेने के लिए जा रहा है। वो लड़का या लड़की दवाई लेने के लिए गया और रास्ते में उसे 2-3 जो असामाजिक तत्व थे, गुंडा तत्व थे, वो मिल गए और उन्होंने उससे पैसे की डिमांड की कि आपके पास जो भी है वो निकाल दो। तो उसका क्या रिएक्शन होगा, उन बच्चों का रिएक्शन क्या होना चाहिए जब जिस बच्चे के पास 100 ही रुपये हैं और वो दवाई लेने जा रहा है, उसकी माँ मर रही है। उन बच्चों ने वो एक्ट किया और बताया गया कि उसके बावजूद आप पैसे नहीं दे रहे हैं और वो जो असामाजिक तत्व हैं या गुंडा तत्व हैं वो आपको चाकू मार देते हैं। उस चाकू मारने से आप हर्ट होते हैं, इंजरीज होती हैं आपको, और आप उसके बाद में मर जाते हैं। तो एक एक बच्चे को हमने बुला के, ताकि सब बच्चों के सामने वो नहीं किया गया कि लोग कॉपी ना करें, एक एक बच्चे को बुला के अलग से उनसे इस सिचुएशन के ऊपर एक्ट करवाया। कई बच्चों ने बहुत बढ़िया किया। जो बच्चे ये कह रहे थे कि हमें एक्टिंग आती नहीं है, हम तो यहाँ एडिटिंग या कैमरा के लिए आए हैं या दूसरी चीज़ों के लिए आए हैं, एक्टिंग के लिए नहीं आए हैं, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरा मानना ये है कि कोई भी आर्ट इंसान के अंदर होती है, उससे निकाला कैसे जाए, उसे इन्हें बताया कैसे जाए, वो उतनी जल्दी ही पकड़ पाता है जितनी जल्दी उसका इंटरेस्ट उसके अंदर जितना ज़्यादा होता है। अगर उसका इंटरेस्ट एक्टिंग में है तो वो बहुत जल्दी एक्टिंग को पकड़ लेगा। अगर एडिटिंग में है तो वो एडिटिंग की तरफ ही जाना चाहेगा, उसका ध्यान एडिटिंग में लगा रहेगा, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी कला इंसान के अंदर है
वो अगर प्रैक्टिस करे, वो कोशिश करे और उसे एक अच्छा निर्देशक या अच्छा गाइड करने के लिए कोई आदमी मिले तो वो अच्छा कर सकता है। कोई कम समय में कर सकता है, कोई ज़्यादा समय में कर सकता है, लेकिन वो कर सकता है। ये सब बातें हुई एक्टिंग पे। हमने जो सबसे एक जो सिचुएशन देके उनसे हमने एक्ट करवाया, सब ने बहुत अच्छा एक्ट किया और जो आपने रिकॉर्ड भी किया है उसे। इसके बाद बात आई बॉडी लैंग्वेज की, तो पूछा गया कि बॉडी लैंग्वेज है क्या। कि बताया गया था कि बॉडी लैंग्वेज लोगों ने सुना है कि बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी होगी तो आप अच्छा एक्ट करेंगे, आप अच्छे एक्टर बनेंगे, ये। लेकिन बॉडी लैंग्वेज है क्या किसी को नहीं। उस बॉडी लैंग्वेज पे हमने बात की कि सपोज आपके पास शब्द नहीं है और आपने ये बताना है कि आप कैरेक्टर क्या हैं, आपका किरदार क्या है उस फिल्म के अंदर या उस नाटक के अंदर, या वैसे ही किसी वर्कशॉप के अंदर आपको बता दिया गया आप ऐसा बन के दिखाइए। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताइए ना आप क्या है। तो नहीं पता था, बच्चों को बताया गया कि एक अगर अपंग व्यक्ति है वो कैसे चल रहा है, उसकी बॉडी बताएगी ना। अगर वो खड़ा होकर ये कहेगा कि मैं अपंग हूँ तो वो कहाँ से नज़र आएगा। उसकी बॉडी बताएगी कि वो कितना अपंग है, कहाँ से उसके साथ प्रॉब्लम है, वो चीज़। एक ऑफिसर कैसे बैठेगा, एक ऑफिसर की बातचीत का तरीका क्या होगा, वो उसकी बॉडी बोलेगी। उसके बैठने से पता लग जाएगा ये किस लेवल का आदमी है। ये एक प्रोफेसर लेवल का आदमी है, ये एक ऑफिसर लेवल का आदमी है, या एक भिखारी है, या एक ये पागल किस्म का आदमी है, या सनकी है। वो उसकी बॉडी ही बताएगी। उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या हूँ। कोई पागल आके बैठ के ये नहीं कहेगा मैं पागल हूँ। उसकी बॉडी से पता लगेगा वो क्या है। एक टीचर क्लास में आता है और आके कैसे खड़ा होता है, कैसे बातचीत करता है, तो उसको पता लगता है कि ये टीचर है। एक स्टूडेंट भी आगे पढ़ा सकता है, लेकिन उसका बात करने का, पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा। लेकिन एक टीचर का पढ़ाने का तरीका, बात करने का तरीका अलग रहेगा। तो सर, जो वेरियस टेक्निक्स हैं थिएटर में, तो आपको लगता है कि 10 दिन की वर्कशॉप में बच्चे इंट्रोडक्शन भी प्रॉपरली उसको ले पाएंगे या उसको कर पाएंगे? डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरह से बताया गया है, किस बारीकी से उन्हें समझाया गया है, उन्हें समझ आया है या नहीं आया। क्योंकि यहाँ 10, 12 दिन, 14 दिन की जो वर्कशॉप है, डिफरेंट टाइप की जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हैं थिएटर से या फिल्म से, वो सभी लोग आए हैं यहाँ। तो मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों के आने से जो बात एक आदमी के समझाने से समझ में नहीं आई बच्चों को, दूसरे आदमी ने जो बताई वो उसका वे जो बताने का अच्छा था, समझाने का तरीका अच्छा था, तो बच्चों को समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो हम लोग बाद में जैसे बैठ के हम बच्चों से पूछते हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप बताइए। आप इस चीज़ को इसमें एंटरटेनमेंट आपका हो रहा है या नहीं, आपको एंजॉय हो रहा है या नहीं। अगर आप बोरियत फील कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ कोई कमी है। अगर बोरियत फील करते हैं, ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि हम, क्योंकि आज मैंने जो आते ही बात पूछी कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है, क्यों अगर मैं अपनी ही चीज़ें कुछ ऐसी बतानी शुरू कर दूं जो पहले से ही लोग बता चुके हैं, दूसरे डायरेक्टर्स, दूसरे एक्सपीरियंस पर्सन जो या क्वालिफाइड पर्सन जो बता चुके हैं फिल्म या थिएटर के बारे में, वही मैं अगर रिपीट करूँगा तो बच्चों को बोरियत होगी, क्योंकि वो पहले सुन चुके हैं वो सारी चीज़ें। इसलिए उनसे पूछ के आज एक नई चीज़ के एक्टिंग के बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया, एक्टिंग कैसे करनी है, क्या इमोशंस हैं, क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ें जो आज थोड़े टाइम के अंदर हमने कोशिश की कि हम सबको बता पाएँ। तो आपके साथ में आपके 2 स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने आपको असिस्ट किया, उनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। हाँ, ज़रूर। तो आपने वर्कशॉप में आए आज यहाँ पे, पहले तो आप ये बताइए कि आपको जो वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वो कैसा लगा आपको? जी, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों को मैं सिखाते हुए बहुत मज़ा आया और कुछ नया सीखने को मिला उनके साथ रहकर। बाकी मेरे बड़े भाई बताएंगे। यहाँ हम इन्हें सिखाने नहीं, मैं हर जगह यही बात कहता हूँ कि हम हर जगह सिखाने नहीं, सिखाने से बढ़िया हम सीखने भी जाते हैं। और साथ में हमारे सर हैं जो खट्टर सर, 30 साल का एक्सपीरियंस है, ये वहाँ बोलते हैं हर जगह कि 30 साल का एक्सपीरियंस से एक अपने अंदर ही बहुत बड़ी वो हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि लास्ट टाइम भी, जिससे मैं पहले भी कहा था कि कहीं भी जाओ ये मत सोच के जाओ कि हम सिखाने जा रहे हैं, ये सोच कर जाओ कि हम सिखाने नहीं सीखने जा रहे हैं, हमें कुछ आता ही नहीं। अगर हम ये कॉन्फिडेंस से जाएंगे और ज़्यादा हाई फाई करेंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा वहाँ। तो बच्चों में जैसे आपने देखा कि कुछ बच्चे
कुछ नए थे और कुछ काफ़ी अनुभवी थे, तो किस तरह का डिफरेंस लगा आपको बच्चों में? नए के अंदर आग है, करने की उमंग है कि कुछ कर सकते हैं, लेकिन पुराने जिन्होंने कुछ किया है वो बढ़िया कर रहे हैं, नए भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बढ़िया कर सकते हैं। अगर वो इस तरह कोशिश ही करते रहेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये जो वर्कशॉप थी इसमें किस तरह का जो एफर्ट जो ऑर्गेनाइजर्स लगा रहे हैं और जो टीचर्स पेन्स ले रहे हैं और बच्चों तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने स्टार्ट किया PPIFM की फिल्म एंड मीडिया, यहाँ की साल में कोई भी ऐसा नहीं था फिल्म एंड मीडिया जो स्टार्ट करा था, इन्होंने पहले स्टार्ट करा हुआ है और बढ़िया करें, सारे एफर्ट अपना बढ़िया डाला है कि बच्चों को सिखा पाएँ। आज हमारे सर भी आए, उन्होंने बहुत बढ़िया सिखाया था सर को, हमने इंजॉय भी करा सर का बैठ के। सर मैं आपके एक्सपर्ट कमेंट्स चाहूँगा इसी बारे में। ये एक बड़ी अच्छी हमारे हिसार शहर के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है जो PPIFM ने जो शुरू किया है। प्राणनाथ प्रणामी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने जो ये PPIFM शुरू किया, मैं समझता हूँ कि ऐसी इंस्टीट्यूशन हमारे हरियाणा के अंदर 2-3 जगह और होनी चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाके और नज़दीक रहे, क्योंकि ये इस तरह की इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इसमें हम भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 200 या 300 या 400 स्टूडेंट एक साथ ले लें। यहाँ कम से कम स्टूडेंट्स को रख के हम ट्रेन कर सकते हैं। NSD अगर आप देखें तो NSD में 20 से 25 लोगों का एडमिशन हर साल होता है, इससे ज़्यादा लोगों का वहाँ एडमिशन नहीं रहता है। इसी तरह से इंडियन थिएटर है चंडीगढ़ में, MA इंडियन थिएटर, वहाँ भी बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। इसी तरह लखनऊ में जो आपका BNA है, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, वहाँ भी एक लिमिटेड सीट्स हैं जिन पर बच्चों को एक्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए वहाँ, और पूना इंस्टीट्यूट में भी एक लिमिटेड सीट्स रहती हैं। हर जगह जहाँ भी इस तरह के कोर्सेज हैं वहाँ लिमिटेड सीट्स रहती हैं, और ये जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगे उतने ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वहाँ कुछ सीख पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। और ये एक्टिंग बहुत वाइड फील्ड है, थिएटर बहुत वाइड फील्ड है, और फिल्म मीडिया भी बहुत वाइड है। वहाँ सिर्फ एक्टिंग, डायरेक्शन ये सब नहीं है, कैमरा है, एडिटिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइटिंग है, म्यूज़िक है, सारी चीज़ें हैं। हर बच्चे का अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टेप जो PPU ने उठाया है ये, और हमारी दुआएं, हमारा परमात्मा से यही हमारी गुजारिश है, हमारी प्रार्थना है कि इस तरह की जो इंस्टीट्यूट जो यहाँ नितिन कथुरिया जी ने जो डायरेक्टर हैं PPU के, उन्होंने ये शुरू किया है, वो कामयाब हों और PPIFM जो है एक बहुत ऊंचे स्तर पर काम करे। ये हमारी इच्छा है, हमारी सोच है, हमारी प्रार्थना है भगवान से। और यहाँ जो बच्चे आए हैं वो राइज करें, कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छा करके दिखाएं, यही सब हम चाहते हैं। और इससे पहले मैं बात कर रहा था बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज के बाद हमने जो स्टूडेंट्स से जो शेयर किया, क्योंकि टाइम बहुत कम था, मेकअप के बारे में हमने बेसिक चीज़ें बताई कि थिएटर का मेकअप क्या है और फिल्म का मेकअप कैसा है और एक माइम का मेकअप कैसा है, या जो इस तरह के डांसेस हैं जहाँ सिर्फ वाइट मेकअप करके ऊपर पेंसिल या कलर से मेकअप करके, वो ये तीनों डिफरेंट टाइप के मेकअप्स हैं। और यहाँ बताया गया कि थिएटर के मेकअप में हम फाउंडेशन लगा के या बेसिक जो नेसेसिटी है उसको पूरा करके हम उसको कर लेते हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि सामने लाइट्स पड़ेंगी, रिफ्लेक्शन ना हो, चेहरे पे पसीना ना आए। एक जो आर्टिस्ट है जो मंच पे काम कर रहा है वो आम लोगों से थोड़ा सा हट के नज़र आए, एक अट्रैक्शन देता है ये सारी चीज़ें। तो वो अट्रैक्शन के कारण वहाँ मेकअप ज़रूरी है, मंच पे जाने से पहले मेकअप ज़रूरी है। ऐसे ही फिल्म का मेकअप है। फिल्म के मेकअप में क्या है कि हमें बारीक मेकअप करना होता है। थिएटर में मेकअप बारीक की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिल्म जो है कैमरा हमारे फेस पे आता है, तो हमें ये जो आईब्रोज हैं, आई लाइनर लगाना और लिप लाइनर लगाना, ये सारी चीज़ें क्योंकि बड़ा बारीकी से इसको देखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही कैमरा सामने आएगा और कैमरा जो है आपको बिल्कुल उसकी फेस को दिखाएगा, तो वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पैच भी आपको दिखाई देंगे। तो उस सारी चीज़ों को करने के लिए बड़ा बैलेंस्ड मेकअप और बहुत ही शेप देनी पड़ती है आईब्रोज को, या और जहाँ भी है लिप्स अगर अच्छे नहीं हैं
तो उसको लिप लाइनर से भी हम बड़ी अच्छी शेप देके बड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो ये सर सारी चीज़ें। इन द एंड एज ए ब्लेसिंग फॉर students of theatre, films and performing arts, and as a general advice to any person, especially youth, वो थिएटर से और परफॉर्मिंग आर्ट से अपने जीवन में किस तरह से एक एनर्जी और एक सक्सेस को और फियर ऑफ फेलियर इन चीज़ों को या दूसरी नेगेटिव क्वालिटीज़ को कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं ब्रीफ में आपसे चाहूँगा। मैं सबसे पहली बात ये कहता हूँ, जब भी मैं किसी वर्कशॉप में जाता हूँ या मेरे जो भी स्टूडेंट हैं या जो बच्चे मेरे साथ काम करते हैं, मैं सबसे पहली बात ये कहता हूँ कि अगर आप अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छे पेंटर, अच्छे राइटर, अच्छे एक्टर, अच्छे डायरेक्टर या अच्छे म्यूजिशियन, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। आपके सहयोगियों के साथ, आपके स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ या जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आपका परिवार है, आपके मोहल्ले के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है। अगर आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा है, आप हर तरह से कोशिश करते हैं कि आप अच्छे बन के रहें, आपके शब्दों में आपकी मिठास होनी चाहिए, आपको शब्दों में इतना रूड ना हो, और आप बच्चों से बात करते हैं तो आप बड़े सॉफ्ट हों, आप किसी से भी बात करते हैं, परिवार से, दोस्तों से, तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहना चाहिए। आप सबसे पहले अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप अच्छे इंसान हैं और उसके बाद आप एफर्ट्स कर रहे हैं किसी भी आर्ट के लिए, एक्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए या म्यूज़िक में जाने के लिए या एडिटिंग और कैमरा के लिए, तो आप खुद ब खुद आपका मन जो है उसके अंदर रमता चला जाएगा। आपकी कोशिश आपको बहुत ऊंचा ले जाएगी, आपको लोग पसंद करेंगे। पहली कोशिश आपकी ये रहेगी आप अच्छे इंसान हों, और मेरी दुआएं हैं सभी जो भी लोग रंगमंच से हैं या जो लोग फिल्म मीडिया से जुड़ना चाह रहे हैं या राइज़ करना चाह रहे हैं, मेरी दुआएं हैं परमात्मा से, भगवान कृष्ण से मैं दुआ करता हूँ कि उन सबको एक अच्छे रास्ते पर चलाएं और उन्हें कामयाबी दें। Thank you, sir. Thank you for your gracious lecture, informative lecture to the students here, and thanks from Meradesh channel to appear on this channel. It's a very pleasure for us to have such an expert of theatre with a long standing of 30 years with us. Thank you very much, and we hope to talk